अंडरस्टैंडिंग द अवेकेंड स्टेट। श्री रमण के कई आगंतुकों को आत्म साक्षात्कार की अवस्था के बारे में अतृप्त जिज्ञासा प्रतीत होती थी और वे विशेष रूप से यह जानने में रुचि रखते थे कि एक ज्ञानी स्वयं को और अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे अनुभव करता है। इस विषय पर उनसे पूछे गए कुछ प्रश्नों ने इस अवस्था के बारे में लोगों की विचित्र धारणाओं को दर्शाया, लेकिन अधिकांश चार निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक के रूपांतर होते थे। एक ज्ञानी चेतना के किसी व्यक्तिगत बोध के बिना कैसे कार्य कर सकता है? वह मैं कुछ नहीं करता, एक कथन जो श्री रमण अक्सर करते थे, कैसे कह सकता है जब अन्य लोग उसे विश्व में सक्रिय देखते हैं? वह दुनिया को कैसे देखता है? क्या वह दुनिया को बिल्कुल भी देखता है? शुद्ध चेतना के बारे में ज्ञानी की जागरूकता जागने, स्वप्न और निद्रा में अनुभव किए जाने वाले शरीर और मन की चेतना की बारी बारी होने वाली अवस्थाओं से कैसे संबंधित है? ऐसे सभी प्रश्नों के पीछे छिपा हुआ आधारभूत मान्यता यह है कि वहां एक व्यक्ति ज्ञानी है जो एक अवस्था का अनुभव करता है जिसे वह आत्मा कहता है। यह धारणा सत्य नहीं है। यह केवल एक मानसिक रचना है जो उन लोगों द्वारा तैयार की गई है जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, अज्ञानी, ताकि वे ज्ञानी के अनुभव की व्याख्या कर सके। यहां तक कि ज्ञानी शब्द के प्रयोग से भी इस भ्रामक मान्यता का संकेत मिलता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का झाता, वास्तविकता का ज्ञान। अज्ञानी इस शब्द का प्रयोग करता है क्योंकि वह कल्पना करता है कि दुनिया वास्तविकता के साधकों और वास्तविकता के ज्ञानियों से बनी है। आत्मा का सत्य यह है कि न तो ज्ञानी है न अज्ञानी, केवल ज्ञान है। श्री रमण ने इसे कई अवसरों पर सीधे और परोक्ष रूप से संकेत दिया, लेकिन उनके कुछ ही प्रश्नकर्ता इस कथन के निहितार्थ को यहां तक कि संकल्पनात्मक रूप से भी समझने में सक्षम थे। इस कारण से वे आमतौर पर अपने विचारों को इस तरह डालते थे कि वे अपने श्रोताओं की पूर्वधारणाओं के अनुकूल हों। इस अध्याय के अधिकांश संवादों में वे यह स्वीकार करते हैं कि उनके प्रश्नकर्ता ज्ञानी और अज्ञानी के बीच एक भेद देखते हैं, और उस आधारभूत धारणा को चुनौती दिए बिना वे ज्ञानी की भूमिका ग्रहण करते हैं और उस अवस्था में होने के निहितार्थों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो बद्ध और मुक्त के बीच, बंधे हुए मनुष्य और मुक्त होने वाले में क्या अंतर है? सामान्य व्यक्ति मस्तिष्क में रहता है, हृदय में अपने आप को अनभिभूत रखते हुए। ज्ञान सिद्ध ज्ञानी हृदय में रहता है। जब वह घूमता है और मनुष्यों और वस्तुओं से व्यवहार करता है, वह जानता है कि जो वह देखता है वह एक परम वास्तविकता से अलग नहीं है, ब्रह्म जिसे उसने हृदय में अपनी आत्मा वास्तविक के रूप में साक्षात्कार किया है। सामान्य व्यक्ति के बारे में क्या? मैंने अभी कहा है कि वह चीजों को अपने बाहर देखता है। वह विश्व से, अपनी गहरी सत्यता से, उस सत्यता से जो उसे और जो वह देखता है उसे सहारा देती है, अलग है। जो मनुष्य अपने अस्तित्व की परम सत्यता का साक्षात्कार कर चुका है, वह जानता है कि वह एक परम वास्तविकता है जो उसके पीछे, विश्व के पीछे है। वास्तव में वह एक को जागरूक है, जैसे वास्तविक स्वयं सभी आत्माओं में, सभी वस्तुओं में, शाश्वत और अपरिवर्तनीय, सभी क्षणिक और परिवर्तनीय में। ज्ञानी द्वारा साक्षात किए गए शुद्ध चेतना और मैं हूं, जो अनुभव का प्राथमिक आधार माना जाता है, के बीच क्या संबंध है? शुद्ध होने की अविभेदित चेतना हृदय या हृदयम है, जो तुम वास्तव में हो। हृदय से मैं हूं अपने अनुभव के प्राथमिक आधार के रूप में उत्पन्न होता है। स्वयं इसकी प्रकृति में पूरी तरह शुद्ध सत्व है। यह शुद्धता की इस रूप शुद्ध सत्व स्वरूप में है, रजस और तमस, गतिविधि और जड़ता से अदूषित, कि मैं ज्ञानी में निवास करता प्रतीत होता है। ज्ञानी में अहंकार शुद्ध रूप में निवास करता है और इसलिए यह वास्तविक कुछ प्रतीत होता है। क्या मैं सही हूं? किसी भी रूप में अहंकार की उपस्थिति, चाहे ज्ञानी में हो या अज्ञानी में, स्वयं एक अनुभव है। लेकिन अज्ञानी, जो यह भ्रमित होकर सोचता है कि जागृत अवस्था और दुनिया वास्तविक है, अहंकार को भी
वास्तविक प्रतीत होता है, चूंकि वह ज्ञानी को अन्य व्यक्तियों की तरह कार्य करते देखता है। वह ज्ञानी के संदर्भ में भी व्यक्तित्व की किसी धारणा को रखने को बाध्य महसूस करता है। तो ज्ञानी में अहम वृत्ति, मैं विचार, व्यक्तित्व की भावना कैसे कार्य करती है? यह उसमें बिल्कुल भी कार्य नहीं करती। ज्ञानी का वास्तविक स्वभाव स्वयं हृदय है, क्योंकि वह अविभेदित शुद्ध चेतना के साथ एक और तादात्म्य है जिसका उपनिषदों में प्रज्ञान पूर्ण चेतना के रूप में उल्लेख किया गया है। प्रज्ञान वास्तव में ब्रह्म है, निरपेक्ष, और प्रज्ञान के अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। क्या ज्ञानी के पास संकल्प इच्छाएं होती है? सामान्य मन के मुख्य गुण तमस और रजस, आलस्य और उत्तेजना है, इसलिए यह अहंकार पूर्ण इच्छाओं और दुर्बलताओं से भरा है। लेकिन ज्ञानी का मन शुद्ध सत्व, शुद्ध सद्भाव और रूप रहित है। सूक्ष्म विज्ञानमय कोश ज्ञान का आवरण में कार्य करता है, जिसके माध्यम से वह विश्व के साथ संपर्क बनाए रखता है। इसलिए उसकी इच्छाएं भी शुद्ध हैं। मैं ज्ञानी के दृष्टिकोण को विश्व के बारे में समझने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आत्म साक्षात्कार के बाद विश्व का बोध होता है? आत्म साक्षात्कार के बाद विश्व के बारे में और उसके साथ क्या होता है, इसकी चिंता तुम स्वयं क्यों करते हो? पहले आत्मा का साक्षात्कार करो। यदि विश्व का बोध हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें अपनी खोज में मदद करने के लिए नींद के दौरान विश्व के अबोध से कुछ मिलता है? इसके विपरीत विश्व के बोध से अभी तुम्हें क्या हानि हो रही है? यह ज्ञानी या अज्ञानी के लिए पूरी तरह निरर्थक है कि वह विश्व को देखे या नहीं। दोनों इसे देखते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। यदि ज्ञानी और अज्ञानी समान तरीके से विश्व को देखते हैं, तो उनके बीच अंतर कहाँ है? विश्व को देखते हुए ज्ञानी आत्मा को देखता है, जो देखी गई सभी चीजों का आधार है। अज्ञानी, चाहे वह विश्व को देखे या नहीं, अपने वास्तविक होने आत्मा से अज्ञानी है। सिनेमा शो में पर्दे पर चलती हुई तस्वीरों का उदाहरण लो। नाटक शुरू होने से पहले तुम्हारे सामने क्या है? केवल पर्दा। उस पर्दे पर तुम संपूर्ण शो को देखते हो और सभी प्रतीतियों में तस्वीरें वास्तविक हैं। लेकिन जाओ और उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। तुम क्या पकड़ लोगे? केवल वह पर्दा जिस पर तस्वीरें प्रकट हुई थीं। नाटक के बाद जब तस्वीरें गायब हो जाती हैं, क्या शेष रहता है? फिर से पर्दा। आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। अकेली आत्मा ही अस्तित्व में है। तस्वीरें आती और जाती हैं। यदि तुम आत्मा को पकड़े रहो, तो तस्वीरों की उपस्थिति से तुम भ्रमित नहीं होगे। न तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि तस्वीरें प्रकट हों या गायब हों। आत्मा की उपेक्षा करके अज्ञानी सोचता है कि दुनिया वास्तविक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्दे की उपेक्षा करके वह केवल तस्वीरों को देखता है, जैसे कि वे उससे अलग अस्तित्व में हों। यदि कोई जानता है कि दृष्टा के बिना देखने योग्य कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्दे के बिना कोई तस्वीर नहीं है, तो वह भ्रमित नहीं होता है। ज्ञानी जानता है कि पर्दा और तस्वीरें केवल आत्मा है। तस्वीरों के साथ आत्मा अपने प्रकट रूप में है। तस्वीरों के बिना वह अप्रकट रूप में रहती है। ज्ञानी के लिए यह बिल्कुल भी निरर्थक है कि आत्मा एक रूप में है या दूसरे में। वह सदैव आत्मा है। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी को सक्रिय देखकर भ्रमित हो जाता है। क्या भगवान विश्व को अपना हिस्सा और अंग के रूप में देखते हैं? वह विश्व को कैसे देखते हैं? अकेली आत्मा ही है और कुछ नहीं। हालांकि अज्ञान के कारण यह विभेदित है। विभेद 3 प्रकार के होते हैं। 1 समान प्रकार का, 2 भिन्न प्रकार का और 3 स्वयं में भागों के रूप में। विश्व आत्मा के समान कोई दूसरी आत्मा नहीं है। यह आत्मा से भिन्न नहीं है, न ही यह आत्मा का भाग है। क्या विश्व आत्मा पर परिलक्षित नहीं होता? परावर्तन के लिए एक वस्तु और एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन आत्मा इन भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती।
क्या ज्ञानी को स्वप्न आते हैं? हाँ, उसे स्वप्न आते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वप्न होने के रूप में जानता है, उसी तरह जैसे वह जागृत अवस्था को स्वप्न होने के रूप में जानता है। तुम उन्हें स्वप्न संख्या 1 और स्वप्न संख्या 2 कह सकते हो। ज्ञानी चौथी अवस्था तुरीय परम वास्तविकता में स्थापित होते हुए 3 अन्य अवस्थाओं जागने, स्वप्न और निह स्वप्न निद्रा को उस पर अधिरोपित तस्वीरों के रूप में निर्लिप्त होकर गवाह बनता है। जो लोग जागना, स्वप्न और निद्रा का अनुभव करते हैं, उनके लिए तीनों अवस्थाओं से परे जागृत निद्रा की अवस्था का नाम तुरीय चौथा है। लेकिन चूंकि अकेला वह तुरीय ही अस्तित्व में है और चूंकि प्रतीत होने वाली 3 अवस्थाएं अस्तित्व में नहीं है, निश्चित रूप से जानो कि तुरीय स्वयं तुरीयातीत जो चौथे से परे हो है। तो ज्ञानी के लिए मन की तीनों अवस्थाओं में कोई भेद नहीं है। यह कैसे हो सकता है जब मन स्वयं चेतना के प्रकाश में विलीन हो गया है और लुप्त हो गया है? ज्ञानी के लिए तीनों अवस्थाएं समान रूप से अवास्तविक हैं, लेकिन अज्ञानी इसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसके लिए वास्तविकता का मानक जागृत अवस्था है, जबकि ज्ञानी के लिए वास्तविकता का मानक स्वयं वास्तविकता है। शुद्ध चेतना की यह वास्तविकता अपने स्वभाव से सनातन है और इसलिए जो तुम जागना, स्वप्न और निद्रा कहते हो, उसके दौरान समान रूप से विद्यमान रहती है। जो उस वास्तविकता के साथ एक हो गया है, उसके लिए न तो मन है और न ही उसकी 3 अवस्थाएं, और इसलिए न तो अंतर्मुखता है और न बहिर्मुखता। उसकी सदैव जागृत अवस्था है, क्योंकि वह सनातन आत्मा के लिए जागता है। उसकी सदैव स्वप्न अवस्था है, क्योंकि उसके लिए विश्व एक बार बार प्रस्तुत होने वाली स्वप्न घटना से अधिक अच्छा नहीं है। उसकी सदैव निद्रा अवस्था है, क्योंकि वह सदैव शरीर में हूं चेतना के बिना रहता है। क्या ज्ञानी के लिए कोई देहात्म बुद्धि मैं शरीर हूं विचार नहीं है? उदाहरण के लिए, यदि श्री भगवान को कोई कीट काटता है तो कोई संवेदना नहीं है। संवेदना है और देहात्म बुद्धि भी है। बाद वाली ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में समान है, इस अंतर के साथ कि अज्ञानी सोचता है कि केवल शरीर ही मैं हूं, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ आत्मा का है या यह सब ब्रह्म है। यदि कोई पीड़ा होती है तो होने दो, यह भी आत्मा का भाग्य है। आत्मा पूर्ण पूर्ण है। देहात्म बुद्धि को पार करने के बाद कोई ज्ञानी बन जाता है। उस विचार की अनुपस्थिति में न तो कर्तृत्व कर्ता भाव हो सकता है और न कर्ता कर्ता। इसलिए ज्ञानी के पास कोई कर्म नहीं होता है, अर्थात ज्ञानी कोई क्रियाएं नहीं करता। यह उसका अनुभव है, अन्यथा वह ज्ञानी नहीं है। हालांकि अज्ञानी ज्ञानी को उसके शरीर के साथ पहचानता है, जो ज्ञानी नहीं करता। मैं तुम्हें काम करते देखता हूं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम कभी क्रियाएं नहीं करते? रेडियो गाता है और बोलता है, लेकिन यदि तुम इसे खोलो तो तुम्हें अंदर कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह मेरा अस्तित्व आकाश की तरह है। यद्यपि यह शरीर रेडियो की तरह बोलता है, अंदर कोई कर्ता के रूप में नहीं है। मुझे यह समझना कठिन लगता है, कृपया इस पर विस्तार से समझाइए। पुस्तकों में हमें यह समझने में सक्षम होने के लिए विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं कि ज्ञानी मन के बिना कैसे रह और काम कर सकता है। यद्यपि जीना और काम करने के लिए मन के प्रयोग की आवश्यकता होती है। कुम्हार का चक्कर घूमता रहता है, यहाँ तक कि बर्तन बन जाने के बाद भी, जब कुम्हार ने इसे घुमाना बंद कर दिया है। इसी तरह बिजली का पंखा हमारे द्वारा करंट बंद करने के बाद भी कुछ मिनटों तक घूमता रहता है। प्रारब्ध, पूर्व निर्धारित कर्म जिसने शरीर बनाया है, वह इसे जिन गतिविधियों के लिए बनाया गया था उन सभी के माध्यम से जाने देगा। लेकिन ज्ञानी इन सभी गतिविधियों से यह धारणा किए बिना गुजरता है कि वह इनका करता है। यह समझना कठिन है कि यह कैसे संभव है। आमतौर पर दिया गया उदाहरण है कि ज्ञानी किसी ऐसे बच्चे की तरह क्रियाएं करता है जो खाने के लिए नींद से जगाया जाता है, लेकिन अगली सुबह याद नहीं रखता कि उसने खाया था।
यह याद रखना होगा कि ये सभी व्याख्याएं ज्ञानी के लिए नहीं है। वह जानता है और उसे कोई संदेह नहीं है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और वह जानता है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है, यद्यपि उसका शरीर किसी गतिविधि में संलग्न हो सकता है। ये व्याख्याएं उन पर्यवेक्षकों के लिए हैं जो ज्ञानी को एक शरीर वाले व्यक्ति के रूप में सोचते हैं और उसे उसके शरीर के साथ पहचानने में सक्षम नहीं होते। यह कहा जाता है कि साक्षात्कार का झटका इतना महान होता है कि शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। ज्ञानी साक्षात्कार के बाद अपने भौतिक शरीर में रहना जारी रख सकता है या नहीं, इसके बारे में विभिन्न विवाद या विचारधाराएं हैं। कुछ का मानना है कि जो मरता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि उसका शरीर हवा में विलीन होना चाहिए, या कुछ ऐसा ही। वे तरह तरह की हास्यास्पद धारणाएं प्रस्तुत करते हैं। यदि एक मनुष्य को जैसे ही वह आत्मा का साक्षात्कार करे तुरंत अपना शरीर छोड़ना होगा, मुझे आश्चर्य है कि आत्मा के ज्ञान या साक्षात्कार की अवस्था का कोई भी ज्ञान अन्य मनुष्यों तक कैसे पहुंच सकता है। और इसका अर्थ होगा कि हमें जिन महान ऋषियों ने साक्षात्कार के बाद विभिन्न प्रकार के कार्य जारी रखे, उन्हें ज्ञानी नहीं माना जा सकता। वे सभी अज्ञानी माने जाने चाहिए। लेकिन देवता भी और ईश्वर, हिंदू धर्म के परम व्यक्तिगत ईश्वर स्वयं, चूंकि वह विश्व की देखभाल करता रहता है। तथ्य यह है कि कोई भी मात्रा में क्रियाएं की जा सकती है और अच्छी तरह से की जा सकती है, ज्ञानी द्वारा, बिना किसी तरह से स्वयं को उससे पहचाने या कभी यह कल्पना किए बिना कि वह करता है। कोई शक्ति उसके शरीर के माध्यम से कार्य करती है और काम करवाने के लिए उसके शरीर का उपयोग करती है। क्या ज्ञानी पाप करने में सक्षम या संभावित है? अज्ञानी किसी को ज्ञानी के रूप में देखता है और उसे शरीर के साथ पहचानता है, क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता और अपने शरीर को आत्मा के लिए भूल जाता है। वह वही भूल ज्ञानी की अवस्था तक भी बढ़ा देता है। इसलिए ज्ञानी को भौतिक ढांचा माना जाता है। फिर से, चूंकि अज्ञानी, यद्यपि वह करता नहीं है, कल्पना करता है कि वह करता है और शरीर की क्रियाओं को अपनी मानता है, वह सोचता है कि ज्ञानी भी शरीर सक्रिय होने पर इसी तरह कार्य करता है। लेकिन ज्ञानी स्वयं सत्य जानता है और भ्रमित नहीं होता। ज्ञानी की अवस्था को अज्ञानी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए प्रश्न केवल अज्ञानी को परेशान करता है और ज्ञानी के लिए कभी उत्पन्न नहीं होता। यदि वह करता है तो उसे क्रियाओं की प्रकृति निर्धारित करनी होगी। आत्मा कर्ता नहीं हो सकती। ये पता लगाओ कि कर्ता कौन है और आत्मा प्रकट हो जाएगी। तो इसका परिणाम यह है, ज्ञानी को समझने के लिए ज्ञानी को देखना नहीं है। तुम ज्ञानी के शरीर को देखते हो और उसके ज्ञान को नहीं। इसीलिए ज्ञानी को जानने के लिए स्वयं ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी किसी को भी अज्ञानी के रूप में नहीं देखता। उसकी दृष्टि में सभी केवल ज्ञानी हैं। अज्ञानी अवस्था में कोई अपने अज्ञान को ज्ञानी पर अधिरोपित करता है और उसे कर्ता के रूप में भूल करता है। ज्ञान की अवस्था में ज्ञानी आत्मा से अलग कुछ नहीं देखता। आत्मा सभी दीप्तिमान है और केवल शुद्ध ज्ञान है, इसलिए उसकी दृष्टि में कोई अज्ञान नहीं है। इस प्रकार के भ्रम या अधिरोपण के लिए एक उदाहरण है। दो मित्र एक दूसरे के बगल में सो गए। उनमें से एक ने स्वप्न देखा कि वे दोनों एक लंबी यात्रा पर गए थे और उनके अजीब अनुभव हुए थे। जागने पर उसने उनका पुनरुक्ति किया और अपने मित्र से पूछा कि क्या ऐसा नहीं था। दूसरे ने केवल उपहास किया, यह कहकर कि यह केवल उसका स्वप्न था और दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए अज्ञानी के साथ भी यही है, जो अपने भ्रामक विचारों को दूसरों पर अधिरोपित करता है। तुमने कहा है कि ज्ञानी सक्रिय हो सकता है और हो सकता है और मनुष्यों और वस्तुओं से व्यवहार करता है। अब मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम एक ही समय में कहते हो कि वह कोई भेद नहीं देखता। उसके लिए सब एक है, वह सदैव चेतना में है। यदि ऐसा है तो वह भिन्नताओं, मनुष्य वस्तुओं से जो निश्चित रूप से भिन्न है, कैसे व्यवहार करता है? वह इन भिन्नताओं को केवल प्रतीतियों के रूप में देखता है। वह उन्हें सत्य से
वास्तविक से अलग नहीं, जिसके साथ वह एक है, के रूप में देखता है। ज्ञानी अपने व्यंजनों में अधिक सटीक प्रतीत होता है। वह सामान्य मनुष्य की तुलना में भिन्नताओं को बेहतर सराहता है। यदि मेरे लिए चीनी मीठी है और कुटकी कड़वी है, तो उसके लिए भी ऐसा ही अनुभव होता है, प्रतीत होता है। वास्तव में सभी रूप, सभी ध्वनियां हो, सभी स्वाद आदि उसके लिए उतने ही है जितने अन्यों के लिए। यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ये केवल प्रतीतियां हैं? क्या वे उसके जीवन अनुभव का भाग नहीं बनाते? मैंने कहा है कि समानता ज्ञान का सच्चा संकेत है। समानता शब्द स्वयं भिन्नताओं के अस्तित्व को निहित करता है। यह एकता है जो ज्ञानी सभी भिन्नताओं में देखता है, जिसे मैं समानता कहता हूं। समानता का अर्थ भिन्नताओं की अज्ञानता नहीं है। जब तुम्हें साक्षात्कार होता है तो तुम देख सकते हो कि ये भिन्नताएं बहुत सतही हैं, कि वे बिल्कुल भी वास्तविक या स्थायी नहीं हैं। और इन सभी प्रतीतियों में जो अनिवार्य है वह एक सत्य वास्तविक है। मैं इसे एकत्व कहता हूं। तुमने ध्वनि, स्वाद, रूप, गंध आदि का उल्लेख किया। सत्य ज्ञानी भिन्नताओं की सराहना करता है, लेकिन वह सदैव उन सभी में एक वास्तविकता को देखता और अनुभव करता है। इसलिए उसकी कोई प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। चाहे वह घूमे या बोले या कार्य करे, यह सब उस एक परम सत्य में है जिसमें वह कार्य करता है या घूमता है या बोलता है। उसके पास एक परम सत्य के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी सभी के प्रति निरपेक्ष समानता से व्यवहार करता है। हाँ, मैत्री, दया, सुख और ऐसी अन्य भावनाएं उनके लिए स्वाभाविक हो जाती हैं। अच्छे के प्रति स्नेह, बेबस के प्रति दया, अच्छे कार्य करने में सुख, दुष्ट के प्रति क्षमा, ऐसी सभी चीजें ज्ञानी की स्वाभाविक विशेषताएं हैं। पतंजलि योग सूत्र 1:37। तुम ज्ञानियों के बारे में पूछते हो। वे किसी भी अवस्था या स्थिति में समान हैं, क्योंकि वे वास्तविकता सत्य को जानते हैं। भोजन लेने, घूमने और बाकी सबकी अपनी दिनचर्या में वे ज्ञानी केवल दूसरों के लिए कार्य करते हैं। अपने लिए एक भी क्रिया नहीं की जाती। मैं पहले ही तुमसे कई बार कह चुका हूं कि जैसे लोग जिनका पेशा शुल्क लेकर शोक करना होता है, वैसे ही ज्ञानी भी वैराग्य के साथ दूसरों के लिए कार्य करते हैं, बिना स्वयं इनसे प्रभावित हुए। ज्ञानी रोने वालों के साथ रोता है, हंसने वालों के साथ हंसता है, खेलने वालों के साथ खेलता है, गाने वालों के साथ गाता है। गीत को ताल देते हुए उसे क्या हानि होती है? उसकी उपस्थिति एक शुद्ध पारदर्शी दर्पण की तरह है। यह प्रतिबिंब को वैसा ही दर्शाता है जैसा वह है। लेकिन ज्ञानी, जो केवल एक दर्पण है, क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। एक दर्पण या जो इसे लगाए रखता है, प्रतिबिंबों से कैसे प्रभावित हो सकता है? वे केवल सहारे हैं। दूसरी ओर विश्व के अभिनेता, सभी कर्मों के कर्ता, अज्ञानी को स्वयं के लिए तय करना होगा कि कौन सा गीत और कौन सी क्रिया विश्व के कल्याण के लिए है, क्या शास्त्रों के अनुसार है और क्या प्रायोगिक है। ऐसा कहा जाता है कि सदेह मुक्त, शरीर में रहते हुए मुक्त और विदेह मुक्त, मृत्यु के समय मुक्त है। कोई मुक्ति नहीं है। और मुक्त कहां है? क्या हिंदू शास्त्र मुक्ति की बात नहीं करते? मुक्ति आत्मा के समानार्थी है। जीवन मुक्त, शरीर में रहते हुए मुक्त और विदेह मुक्त सभी अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी मुक्ति या बंधन से अभिभूत नहीं है। बंधन, मुक्ति और मुक्ति की श्रेणियां सभी अज्ञानी के लिए कही जाती हैं ताकि अज्ञान दूर हो जाए। केवल मुक्ति है और कुछ नहीं। यह भगवान के दृष्टिकोण से सब ठीक है, लेकिन हमारे बारे में क्या? वह और मैं का अंतर ज्ञान की बाधाएं हैं। तुमने एक बार कहा था, मुक्त व्यक्ति जैसा वह चाहे वैसे कार्य करने के लिए वास्तव में स्वतंत्र है, और जब वह नश्वर काया छोड़ता है वह मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन इस जन्म में वापस नहीं आता, जो वास्तव में मृत्यु है। इस कथन से यह प्रभाव मिलता है कि यद्यपि ज्ञानी इस तल पर पुनर्जन्म नहीं लेता है, वह सूक्ष्म तलों पर काम करना जारी रख सकता है, यदि वह ऐसा चुनता है। क्या उसमें चुनने के लिए कोई इच्छा शेष है? नहीं, वह मेरा इरादा नहीं था।
इसके अलावा एक भारतीय दार्शनिक ने अपनी एक पुस्तक में शंकर की व्याख्या करते हुए कहा है कि कोई विदेह मुक्त जैसी चीज नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्त प्रकाश का एक शरीर लेता है जिसमें वह तब तक रहता है जब तक संपूर्ण मानवता मुक्त नहीं हो जाती। यह शंकर का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि के श्लोक 566 में उन्होंने कहा है कि भौतिक आवरण के क्षय के बाद मुक्त व्यक्ति पानी में डाले गए पानी और तेल में डाले गए तेल की तरह हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें न तो बंधन है और न मुक्ति। दूसरा शरीर लेना मतलब वास्तविकता पर चाहे जितना सूक्ष्म एक आवरण डालना जो बंधन है। मुक्ति निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय है। हम कैसे कह सकते हैं कि ज्ञानी दो तलों पर नहीं है? वह विश्व में हमारे साथ घूमता है और विभिन्न वस्तुओं को देखता है जो हम देखते हैं। यह ऐसा नहीं है कि वह उन्हें नहीं देखता है। उदाहरण के लिए वह टहलता है, वह जिस पथ पर चल रहा है उसे देखता है। मान लो कि उस पथ में कोई कुर्सी या मेज रखी है, वह उसे देखता है, इससे बचता है और चक्कर लगाकर निकल जाता है। तो क्या हमें यह स्वीकार नहीं करना होगा कि वह विश्व और वहां की वस्तुओं को देखता है, जबकि निश्चित रूप से वह आत्मा को देखता है? तुम कहते हो कि ज्ञानी पथ को देखता है, उस पर चलता है, बाधाओं का सामना करता है, उनसे बचता है आदि। ये सब किसकी दृष्टि में है, ज्ञानी की या तुम्हारी? वह केवल आत्मा को देखता है और आत्मा में सब कुछ। क्या हमारी पुस्तकों में इस सहज स्वाभाविक अवस्था को हमारे लिए स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कोई उदाहरण नहीं दिए गए हैं? उदाहरण के लिए तुम दर्पण में और दर्पण में एक प्रतिबिंब देखते हो। तुम जानते हो कि दर्पण वास्तविकता है और उसमें की तस्वीर केवल एक प्रतिबिंब है। क्या यह आवश्यक है कि दर्पण को देखने के लिए हमें उसमें के प्रतिबिंब को देखना बंद कर दें? महान आध्यात्मिकता वाले लोगों की खोज के लिए आधारभूत परीक्षण क्या है? चूंकि कुछ को पागलों की तरह व्यवहार करने की सूचना मिलती है। ज्ञानी का मन केवल ज्ञानी को ही जाना जाता है। दूसरे ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं ज्ञानी होना चाहिए। हालांकि साधु के वातावरण में व्याप्त मन की शांति एकमात्र साधन है जिसके द्वारा साधक साधु की महानता को समझता है। उसके शब्द या क्रियाएं या रूप उसकी महानता का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि वे सामान्यतः सामान्य लोगों की समझ से परे होते हैं। शास्त्रों में यह क्यों कहा गया है कि साधु बच्चे की तरह होता है? एक बच्चा और ज्ञानी किसी तरह समान होते हैं। घटनाएं एक बच्चे को केवल तब तक रुचिकर लगती हैं जब तक वे चलती हैं। बीत जाने के बाद वह उनके बारे में सोचना बंद कर देता है। तो यह स्पष्ट है कि वे बच्चे पर कोई छाप नहीं छोड़ती हैं और मानसिक रूप से वे उसे प्रभावित नहीं करती हैं। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। तुम भगवान हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा। बताओ कि मैं कब ज्ञानी बनूंगा। यदि मैं भगवान हूं तो आत्मा के अलावा कोई नहीं है, इसलिए न कोई ज्ञानी है और न अज्ञानी। यदि अन्यथा तो मैं उतना ही अच्छा हूं जितना तुम हो और तुम्हारी तरह ही जानता हूं। किसी भी तरह से मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहां आने वाले कुछ लोग अपने बारे में नहीं पूछते। वे पूछते हैं, क्या जीवन मुक्त विश्व को देखता है? क्या वह कर्म से प्रभावित होता है? देह रहित होने के बाद मुक्ति क्या है? क्या केवल देहरहित होने के बाद ही कोई मुक्त होता है या शरीर में जीते हुए भी? क्या साधु का शरीर प्रकाश में लीन हो जाता है या किसी अन्य तरीके से दृष्टि से गायब हो जाता है? क्या शरीर को शव के रूप में पीछे छोड़ दिए जाने के बाद भी वह मुक्त हो सकता है? उनके प्रश्न अनंत हैं। इतने तरीकों से अपनी चिंता क्यों करते हो? क्या मुक्ति इन चीजों को जानने में है? इसलिए मैं उनसे कहता हूं, मुक्ति को अकेला छोड़ दो। क्या बंधन है यह जानो। सबसे पहले और प्रमुख रूप से स्वयं को देखो।